गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। आज हम आप लोग को कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 का द्वितीय भाग वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है। वर्गमूल निकालने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या दिया है, आप उसका वर्गमूल बताइए कि उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें कुछ विधियों को पढ़ना पड़ता है। तो जो वर्गमूल हम निकालते हैं 3 विधि से निकालते हैं। पहला विधि आपका है गुणनखंड विधि से, दूसरा विधि है भाग विधि से, तीसरा विधि है घटाना विधि से। ठीक है। तो जो गुणनखंड विधि है और घटाना विधि है, पहला और तीसरा, यह जो विधि है यह जब पूर्ण वर्ग होगा तभी उसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर पूर्ण नहीं है तो इन दोनों विधि से आप नहीं निकाल सकते, तब भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए पहले आप लोग को गुणनखंड विधि और घटाना विधि, ये दोनों विधि पहले बताएंगे और भाग विधि हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी संख्या है, अभी हमने इससे पहले वीडियो में लिख के दिखाया आपको पूर्ण वर्ग क्या होता है। ठीक है। तो जैसे आपको हम दिखा दे रहे हैं 2-3 नंबर लिख के। जैसे हम बोले 4 का वर्ग आप बताओ। 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 की घाते 2 बराबर आपको हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर क्या हो गया 16। यह तो आपका वर्ग हो गया। ठीक है। 4 का वर्ग क्या हो गया 16। अब इसी 16 को आपको वर्गमूल अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। 16 का वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 16 लिख लेंगे। पहला गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि से आपको बता रहे हैं, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, ऐसे करते हैं। अब गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। एक डिविजिबिलिटी रूल बताया जाता है, 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, 3 से कौन सी कटेंगी, 4 से कौन सी कटेंगी। तो इसके लिए हम आप लोग को एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आपको यह बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो 2 से कटने के लिए यह रूल होता है, अगर वह सम संख्या है 2 से तो अवश्य कट जाएगा। तो 16 देख रहे हैं सम संख्या है तो 2 से कटेगा। हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 2 का हमने पहाड़ा पढ़ेंगे 2 यहाँ लिखेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। 2 अठे 16 हो गया। ठीक। अब 8 भी देखो सम संख्या है, ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से आप इसको काट दिए, 2 यहाँ लिख दिया, 2 दूनी 4। अब 4 भी सम संख्या है, ये भी 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4। 2 भी सम संख्या है, ये भी 2 से कटेगा, 2 1 9 2 कट गया। तो गुणनखंड विधि से हमने वर्गमूल निकाल लिया, लेकिन अभी कैसे है ये नहीं समझ में आया। अब आप देख रहे हैं 4 का स्क्वायर है, घाते 2 है, इसका मतलब एक एक संख्या को 2-2 बार लेंगे तभी वर्गमूल माना जाएगा। जैसे देखिए अभी इसको हमने जब गुणनखंड किया तो क्या क्या मिला आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा संख्या मिला। अब ये वर्गमूल आप निकालें, 2-2 के ऊपर ऐसे अंडरलाइन कर दो, ऊपर लगा दिया। तो ये 2 संख्याओं को हम एक ही बार मानेंगे, इसको 2 को एक ही बार मानेंगे, तो 2 दूनी क्या आया 4। तो यही 4 होगा क्या 16 का वर्गमूल। तब आपसे पूछा जाए अगर 16 का वर्गमूल बताइए, 16 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहेंगे 16 का वर्गमूल 4 है। ठीक। तो ये तो आपका गुणनखंड विधि आ गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे घटाना विधि। अभी आप लोग कहेंगे सर घटाना विधि सबसे आसान है, हम घटाना विधि से ही करेंगे। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान में रखना, अगर जो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगा तभी वो घटाना विधि और गुणनखंड विधि से हल होगा। ठीक है। तो जैसे आप 16 ले लीजिए, 16 लिख लिया हमने। तो आप लोग हमने ये बताया था कि कोई भी वर्ग या वर्गमूल निकालने के लिए हमें विषम संख्या का आवश्यकता पड़ती है, जो कि भाग 1 में विषम संख्या लिख के दिखाए हैं। और इसमें भी सुन लीजिए विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। और विषम संख्या का आप ऐसे भी कह सकते हैं जो 2 के मल्टीपल में या 2 से डिविजिबल ना हो, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे 16 आ गया, तो 16 में पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 घटा 2 क्या आएगा 15। अब अगला विषम संख्या क्या है, 1 के बाद 3, इसको घटा दो, अब कितना आ गया 12। अगली विषम संख्या क्या है 5, इसको घटा दो, अब आएगा 7। अब अगला विषम संख्या क्या है 7, इसको घटा दो, 0 हो गया। कितनी बार में 0 हुआ देखो, 1 2 3 4, 4 बार में 0 हो गया। तो आपका इसका देखो 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4 आ गया। ये भी बहुत आसान तरीका लगा होगा आपको। ठीक है। अब एक विधि और बचता है,
तीसरा नंबर भाग विधि। तो भाग विधि से ध्यान से देखिए कैसे होगा। भाग विधि सबसे आसान है, खाली थोड़ा सा आपको पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो जैसे 16 का ही हम निकालते हैं भाग विधि से। 1 मिनट यहाँ हम लिख देते इसे। पहला गुणनखंड विधि, यहाँ पे तीसरा घटाना विधि, और यहाँ पे दूसरा जो है भाग विधि यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो भाग विधि क्या लिखेंगे, 16 ऐसे बताते हैं। ठीक, इसके लिए हमें ऐसे आवश्यकता पड़ती है लाइन खींचने की। और क्या होता है, अब यहाँ पे तो 2 ही अंक है, अगर अंक और होते 2 से अधिक तब हमें पेयर बनाना होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जोड़ा बनाना। ठीक, अब यहाँ पे 2 अंक है तो 2 2 का जोड़ा बनता है। तो इकाई स्थान से हम इधर दाहिने बाएं तरफ चलते हैं, दाहिने से बाएं तरफ चलते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। 16 है तो 2 का पेयर बना ही। ठीक, अब आपको ऐसा टेबल पढ़ना है, ऐसी पहाड़ा पढ़ना है ताकि 16 से ज़्यादा न जाए, और जिसका पहाड़ा आप पढ़ेंगे उतनी बार ही पढ़ेंगे। तब आप क्या करेंगे, पहले 1 का पहाड़ा पढ़ें। देखिए 1 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़े तो 1 ही आया, 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़े तो 4 आया, 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े तो 9 आया, 4 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़े तो 16 आया, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 25 आया। लेकिन हमें यहाँ पे 16 या 16 से कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 16 मिल जाएगा। तो जिसका हम टेबल या पहाड़ा पढ़ते हैं उसको हम पूरे इस जगह में 3 जगह लिखते हैं। देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो सबसे पहले 4 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 हो गया, फिर 4 चौके 16 हो गया। एक कट गया आपका, जब एक कट गया तो यहाँ पे जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए 16 का वर्गमूल क्या हुआ, 4। तो तीनों विधि से हमने एक सवाल लगा के दिखा दिया। फिर अगले विधि के लिए अगला सवाल जो होगा उदाहरण के लिए हम अगले वीडियो में आपको और ऐसे ही सवाल बताएंगे। कहीं भी समस्या हो रही तो आप कमेंट के जरिए तुरंत पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्रिय बच्चों।